नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आपको सुना रही हूँ फलक की सशक्त लेखिका प्रीति सक्सेना की लिखी कहानी नट्टू गट्टू के पप्पा। आज पड़ोस के खाली घर में काफ़ी हलचल सी दिख रही है। लगता है कोई आने वाला है, तभी जोर शोर से इतनी सफाई चल रही है। चलो कुछ तो रौनक बढ़ेगी, बातचीत के लिए मुझे पड़ोसन तो मिलेगी, सोचकर हम मन ही मन प्रसन्न हुए और अंदर आ गए। शाम को पौधों को पानी दे रहे थे, तभी एक कार रुकी। देखा तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्ची थी। हमारी तरफ महिला ने जैसे ही देखा, हमने ढेर सारी मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली, पर वो बिना नोटिस किए अंदर चली गई। ये क्या? हमें बहुत बुरा लगा। हम अंदर आए। जैसे ही हमने आईने की तरफ देखा, सलवटों से भरी साड़ी, उतरा सा मेरा चेहरा। कहीं ये हमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो महिला जीन्स टॉप पहने है, पर हमें वो तो नहीं समझ सकती। अपने भ्रम को दूर करने के लिए हमने फटाफट अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और पड़ोस में पहुंचे। अच्छे से मिली। लगा हमारा सोचना सही था। फिर तो चाय पानी भी पूछा। आखिर शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है। दूसरी सुबह जोर जोर की आवाज़ों से नींद खुली। शायद पड़ोसन नौकरी पेशा थी। हनी, शोना, बेबी, बाबू की आवाज़ें लगाई जा रही थी। हमें लगा बच्ची को बुला रही होगी, पर जब देखा पति को विदा करके शोना, बेबी बोल रही है, तो हम ताज्जुब में पड़ गए। हैं? ऐसे कोई पति को बुलाता है क्या? हम तो गट्टू नट्टू के पापा, अजी सुनते हो, ऐसे ही बुलाते हैं। अब तो हम भी मॉडर्न बनेंगे, सोच लिया। दूसरे दिन इतवार था। ये भी घर पर थे। हम आंखों में ढेर सारा रोमांस भर कर पहुँच गए इनके पास और लगे इन्हें प्यार से एक टक घूरने। इन्होंने हमें देखा और बोले, एक चाय ले आओ। हम रोमांसियत से लगे उनको घूरते रहे, तो ये बोले, आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है क्या? कुछ अलग सी दिख रही हैं। हे भगवान, ये आदमी रोमांस भी नहीं समझता। खैर, ये तो पहला स्टेप है। हमें तो स्टाइलिश और मॉडर्न बनना ही है। खाने के समय अचार की बरनी हम उठा नहीं पा रहे थे। इनको मीठी सी आवाज़ में बुलाया, शोना, बेबी, इधर आओ। अरे, हम बुलाए जा रहे, इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही। हमने दोबारा आवाज़ लगाई तो गट्टू नट्टू आकर बोले, शोना बेबी तो बाहर गए मम्मी। अरे, मतलब पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, पर पड़ोस वाले शोना बेबी अंकल बाहर गए अभी। सर पकड़ कर रह गए हम। क्या करें, कैसे बताएं इन्हें? पर हार तो नहीं मानेंगे, ये तो पक्का है। सुबह उठे, चाय बनाई और मुस्कुराते हुए इनके पास चाय लेकर गए। हाय हनी। इन्होंने हमारी तरफ देखा और बोले, हनी वनी नहीं, शक्कर डालो चाय में। अब तो हमें रोना आ गया। ये घबरा गए। तुरंत आकर हमारे पास बैठे, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ नट्टू गट्टू की मम्मी? हम सुबकते हुए बोले, पड़ोसी नए जमाने के हैं। वो अपने पति को शोना बाबू, कभी हनी कभी बेबी कहकर बुलाती है। हमने सोचा हम भी थोड़ा नए जमाने के बने, इसीलिए हम आपको शोना बाबू हनी कहने की कोशिश कर रहे थे। ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बोले, किसी की देखा देखी कभी नहीं करना। देखो जरा शोना बेबी को बाहर जाकर। फिर इन्होंने हमें खिड़की के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और बोले, सुनो। पड़ोस से ज़ोरदार लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। जो शब्द सुनाई दे रहे थे
वो सोना बाबू तो पक्के तौर पर नहीं थे। हमने झेपी नज़रों से इनको देखा और इतरा के कहा, चाय पिएंगे गट्टू नट्टू के पापा? ये भी मुस्कुरा के बोले, हाँ गट्टू नट्टू की मम्मी। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में प्रीति सक्सेना की लिखी कहानी। ये है फलक का यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है ज़िंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।